तो फिर ध्यान से सुन लो एक बार, ये लाइन जो होती है प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ये लाइन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। सी को क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, वही नहीं हुआ, दोनों में अंतर है। ये ऑप्टिकल सेंटर है। लेंस में तुम्हारे बुक में O से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन ये C से रिप्रेजेंट होगा। किसी भी क्लास में कॉम्पिटिटिव से लेके आने पड़ोगे, C से ही रिप्रेजेंट होता है। तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जिसमें बताया था कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, चाहे वो कनकेव हो या कन्वेक्स। और तो इसमें ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। जहां पर एक कोई पॉइंट लिया गया है F1, जहां से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ये क्या हुई है, इस लेंस पे फॉल की है और इस लेंस से पास हो करके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई है। इस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट फोकस। क्या बोलेंगे? फर्स्ट फोकस। इसी तरीके से इसमें क्या है, इसमें इंसिडेंट रे ऑफ लाइट which is directed towards the any point on the principal axis after the refraction through the concave lens becomes parallel to the principal axis, then that point is called first focus. तो ये बात समझ में आ गई होगी कि इसमें फर्स्ट फोकस जो होता है कन्वेक्स लेंस में लेफ्ट में होता है और इसमें फर्स्ट फोकस कहाँ होता है? राइट साइड। ठीक है, लिखो डिफिनेशन। द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट which is directed towards the any point on the principal axis, any point on the principal axis after the refraction through the concave lens, after refraction through the concave lens becomes parallel to the principal axis, becomes parallel to the principal axis. That point on the principal axis, that point on the principal axis is called first focus. That point on the principal axis is called first focus of the concave lens, of the concave lens. It is denoted by F1, कैपिटल F रहेगा, स्मॉल लेटर्स में नहीं रहेगा। It is denoted by F1, कैपिटल F1। लिख लिया? फुल स्टॉप लगा के एक लाइन और लिख लो। The distance between optical center, the distance between optical center of the lens and the first focus is called first focal length, is called first focal length। लिख लिया? उसके बाद एक लाइन और लिख लेना, इट इज शोन इन द रे डायग्राम। इट इज शोन इन द रे डायग्राम। रे डायग्राम में दिखा दिया है, अब अपना रे डायग्राम बना ही लिए हो। इट इज शोन इन द रे डायग्राम। लिख लिया? फुल स्टॉप लगा लो। उसके बाद सेकंड फोकस हेडिंग डालो। सेकंड फोकस बनते रहे। सेकंड फोकस क्या होता है? सेकंड फोकस of the lens, second focus of the lens में कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे बना दिए मैंने, एक प्रिंसिपल एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लिया, फिर यहाँ पर इसके लगभग मिडिल में, ये मिडिल में कब होता है पता है तुम लोग? नहीं पता?
एक्चुअल में हमने बताया था लेंस इज मेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस और वन स्फेरिकल सरफेस एंड अदर इज अ प्लेन सरफेस। ठीक है, तो जो दो स्फेरिकल सरफेसेस से मिल के बनता है ना, तो अगर दोनों स्फेरिकल सरफेसेस का रेडियस सेम होगा तो उस कंडीशन में C होता है, ऑप्टिकल सेंटर C जो होता है लेंस का मिडिल में होता है। लेकिन अगर एक स्फेरिकल सरफेस मान लो बड़ा है, एक बड़ा है और दूसरा थोड़ा छोटा है, तो क्या होगा, तो इसका मिडिल पॉइंट पे नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा ये देखो छोटा वाला है ना, इधर शिफ्ट कर जाएगा, इधर कहीं आएगा, तो ये चेंज होता है। इसलिए मिडिल में हम दिखा रहे हैं, इसका मतलब दोनों तरफ का ये कर्वेचर लगभग देख रहे होगे बोर्ड पे जो बना रहा हूँ मैं, तो लगभग सेम दिख रहा है। ठीक है ना, इधर का कर्व उधर का कर्व दोनों सेम दिख रहा है, इसलिए वो मिडिल में बना रहा हूँ। मिडिल में भी बनाने का क्या मकसद है, थिन लेंसेज के लिए जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है वो हम लोग मान लेते हैं कि केवल एक सरफेस से हो रहा है, दो सरफेसेस से नहीं, दोनों सरफेसेस को मिला करके एक सरफेस मान लिया जाता है, एक ही सरफेस से रिफ्लेक्शन। इसलिए ऐसा फिगर सभी में तुम्हारा ऐसा ही बना होना चाहिए। अदरवाइज एक्चुअल में मैंने बताया था कि लेंस है तो इसके दो सरफेसेस, एक बार रिफ्लेक्शन यहाँ होगा, एक बार यहाँ होगा, दो बार रिफ्लेक्शन। लेकिन थिन लेंसेज के केसेस में हम सिंगल मानते हैं, इसलिए रे डायग्राम सभी में ऐसा ही है। तो नेक्स्ट देखो क्या बता रहे थे कि हाँ इसमें क्या हुआ, पैरेलल अब अंकित के तरफ देखिए, बस मेरा लाइन टेढ़ा होगा तो मेरे तरफ बढ़िया समझते हो, ये हुआ। और फिर एक जो है एक पैरेलल हुआ, अब समझ आया ना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो लोग फिजिक्स में बिल्कुल अनाड़ी हैं थोड़ा इसका नाम लिख लें, प्रिंसिपल एक्सिस। जो बताते हैं और तुमको नहीं आता वो लिखते चलो, तो तुम्हारे ही काम। सी को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब ये जो पैरेलल रे जाती है कन्वेक्स लेंस में ना, इसका कुछ L1 नाम दे दिया। तो ये क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद ये किसी एक पॉइंट पर क्या करेगी, मीट करेगी। ये मीट करेगी, ये जिस पॉइंट पर मीट करेगी ये F2 क्या होता है, F2। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्केव लेंस बनाएंगे, कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस में इसमें भी एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचे, इसका भी हम लगभग ये मिडिल में खींच करके इसका पॉइंट C ले लें। इसमें भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रेज ले आएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, प्रिज्म जो होता है एक छोटे छोटे, अच्छा प्रिज्म के बारे में डिस्पर्शन बताया कि नहीं बताया, ये बताया ऑनलाइन में बताया। तुम लोग ऑनलाइन पढ़ते नहीं हो, सब इधर उधर हमको क्लासेस पढ़ लेते हो। देखो ये होता है प्रिज्म में, इधर एयर है, इधर क्या है, ग्लास। तो ये एयर रेयर मीडियम और ये कैसा मीडियम, डेंसर। तो जब लाइट रेयरर टू डेंसर जाती है तो क्या होता है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इस पॉइंट पर ये लाइट फॉल की है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये नॉर्मल इसका है कहाँ। तो नॉर्मल क्या होता है, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसमें 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ड्रॉ कर लेते हैं। ये थोड़ा सा इधर से बनाया करके ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइट ड्रॉ कर लेते, ये नॉर्मल हो गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा। अब इस लाइन को ही थोड़ा आगे की ओर बढ़ा देते हैं, तो ये क्या होगा, ये जो लाइट जा रही थी ना इंसिडेंट वेव पर, तो वो सीधे ना जाके बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड हो गई, नॉर्मल तरफ बेंड हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टेड रे आई है, तो फिर यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन होगा। तो ये नॉर्मल यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब लाइट इस सरफेस के लिए मान लेते हैं तुम्हारा AB और AC दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है। तो जब ये यहाँ आई ना, तो यहाँ आने के बाद ये लाइट अब ग्लास टू एयर जा रही है। ये ग्लास का बना होता है, फिर ये ग्लास का, इधर एयर का, और फिर इधर क्या है, एयर। तो अब ग्लास टू एयर जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसलिए क्या होगा, ये जो नॉर्मल है तो ये सीधे नहीं जाएगी, इससे दूर इधर हो जाएगी।
ये एंगल होता है इमर्जेंट एंगल, ये रिफ्रैक्टेड एंगल। और इन दोनों को बैकवर्ड डायरेक्शन में जब बढ़ाया जाता है तो ये जहाँ एक्सटीरियर एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन पढ़ते चले। फिलहाल हम ये बताना चाह रहे थे कि ये जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहाँ पे आई तो अब ये बेंड किधर की ओर होगी, मतलब इधर बेंड होगी कि कहीं और जाएगी, अब क्यों होगी? ठीक है, तो इसका रीजन यही है। देखो, एयर टू ग्लास गया, एयर टू डेंसर गया, तो इसको प्रिज्म का बेस कहते हैं। और ये दोनों सरफेसेस रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है। रिफ्रैक्शन की फिनोमेना एबी सरफेस और एसी सरफेस पे हो रहा है। ये हो गया तुम्हारा बेस। तो ये देख रहे होगे कि जब ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है तो ये क्या हो गई, बेस की तरफ बेंड कर रहे हैं, हो गई ना। तो बेस का मतलब यहाँ पर ये है कि प्रिज्म का जो शेप है इक्वली नहीं है, सब जगह एक समान नहीं है। ऊपर देखो ये पतला शेप है ना, और नीचे क्या है, चौड़ा है। ये वाइडर शेप है और वो क्या है, उससे स्मॉल है। हाँ, तो इस तरह से इसको भी प्रिज्म को हम लेंस को छोटे छोटे प्रिज्म का बना हुआ मान सकते हैं। ये सब प्रिज्म का हो गया। लेंस इज मेड बाय स्मॉल पीसेस ऑफ प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म। अब क्या होगा, ये जब प्रिज्म का बनेगा ना तो ये जिधर की तरफ तो थिकनेस बिल्कुल एक जैसा होगा तो सीधे चली जाएगी, ये इंसिडेंट रे लाइट सीधे ही चली जाएगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। लेकिन जो इधर से जाएगी तो इन दोनों के शेप में, ये जो ऐसा शेप बन रहा है ऐसा, तो इधर का शेप चौड़ा है और इधर पतला है। तो इधर जिधर बेस चौड़ा होता है उधर ये इंसिडेंट रे लाइट बेंड कर जाएगी। ये भी आएगी तो ये भी उधर ही चली जाएगी। ठीक है, ये उधर चली गई, क्यों? क्योंकि ये वाला जो बेस है ना वो चौड़ा है, इसमें भी ये बेस चौड़ा है, इसलिए इधर बेंड कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन से प्रोड्यूस करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, और ये जहाँ कहीं भी मीट करेगा यही हमारा सेकेंड फोकस है। ये क्या कहलाएगा, सेकेंड फोकस के लिए डिफिनेशन ये है कि जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलती है तो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मीट करती है उस पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड फोकस। और डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर टू द सेकंड फोकस इज कॉल्ड सेकंड फोकल लेंथ। इसमें भी यहाँ से यहाँ तक जो है एक सेकंड फोकल प्लेन और फर्स्ट फोकल प्लेन भी होता है। प्लेन का मतलब यहाँ पे एक हम एक कागज रख दे, कोई कॉपी सीधा खड़ा कर देना तो उसमें जो सरफेसेस मिलेगा वो प्लेन कहलाएगा। ये सेकंड फोकस प्लेन, इसमें भी सेकंड फोकस प्लेन। फोकस प्लेन जो होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक ऐसा सरफेस होगा जो F2 से पास करेगा। ठीक है, जैसे आपने कहा इस पर एक कॉपी रख दिया जाए ना इसे सीधा, जो प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर तो वो जो सरफेस आएगा कॉपी का वो तुम्हारा सेकेंड फोकस प्लेन कहना है। ठीक है, तो इतना नहीं पढ़ना है, डिफिनेशन लिखो फिर इसका रेड डायग्राम ले लेगा, लिख लो फिर बनाते रहना ना, टाइम दे रहे। बोले लिखो, द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis, which is parallel to the principal axis, which is parallel to the principal axis। हो गया। after refraction, after refraction through the class teachers meet at a point, meet at a point, प्रिंसिपल एक्सिस सुनो फिर से बोल रहे, द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, बोला था ना थ्रू द लेंस, तब लिखा था कि लेंस बोल में नहीं meet at a point on the principal axis, meet at a point
on the principal axis in the convex lens, in the convex lens, or appears to meet, appears to meet को appears तो लिख लोगे ना? Yes, sir. Appears to meet at a point on the principal axis, at a point on the principal axis, ठीक है? Yes, sir. In the concave lens, in the convex, concave lens, that point is called second focus. That point is called second focus of the lens. That point is called second focus of the lens. It is denoted by F2. It is denoted by F2. लिख लिया? और इसमें ये भी लिख लेते हैं सेकंड पर. The distance between optical center of the lens, to the second focus point, is called second focal length. It is denoted by F2. small f2 लिखना है आपको. It is denoted by F2. रे डायग्राम बना लो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का. ये जो कॉन्सेप्ट है या ये जो है वो स्पेशली 12th क्लास के लिए ही है और 10th में केवल कौन है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए हमने इसको बता दिया. ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, फर्स्ट सेकंड फोकस नहीं पूछा जाता वो जो रे डायग्राम बताया था, लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और तुम्हारा मैग्निफिकेशन, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. ये नहीं पूछा जाता है लेकिन पढ़ा दें कॉन्सेप्ट के लिए.